हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन बताने वाला हूं, जो श्री कृष्ण ने महाभारत में बताई थी आज से 5000 साल पहले। दोस्तों, भगवान ने जो हमें 70-80 साल का जीवन गिफ्ट में दिया है, इसको जीने के लिए, अच्छे तरीके से जीने के लिए उन्होंने बहुत सारी नियम और अच्छी बातें बताई, जो आजकल बहुत सारे इंसान उसको सीखते नहीं, जानते नहीं, उसको पढ़ते नहीं। अर्जुन महाभारत में एक बहुत बड़े धनुर्धर थे और बहुत बड़े ज्ञानी भी थे। उनको भी श्री कृष्ण से ये जीवन की शिक्षाएं लेनी पड़ी थी। तो हम तो एक साधारण मनुष्य हैं, हमें जरूर लेनी चाहिए, तभी हम अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी सकते हैं और उस जीवन में ज्ञान, बुद्धि, धन, ऐश्वर्य, इस तरह की तमाम चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें श्री कृष्ण से सीखना पड़ेगा, और श्री कृष्ण ने सारी बातें गीता में बताई। इस पृथ्वी पे जितने भी बुद्धिमान और ज्ञानी और सफल इंसान हुए हैं, उन सभी ने जीवन भर गीता का अध्ययन किया है, उससे सीखा है, तभी वो इस दुनिया में सफलता अर्जित की और धन, धान्य और सुख संपत्ति अर्जित किया उन्होंने। जैसे आपको दो उदाहरण देता हूँ। महात्मा गांधी, जिन्होंने जीवन भर गीता का पाठ किया, गीता से सीखा, गीता को अध्ययन किया। और दूसरे हैं एल्बर्ट आइंस्टीन, उन्होंने भी गीता का अध्ययन किया और उससे बहुत कुछ सीखा। और उसके बाद तो आप जानते ही हैं कि उन्होंने इस पृथ्वी पे क्या क्या किया, और बहुत सारे उदाहरण हैं। तो उसी प्रकार आप भी अपने जीवन को सुखमय और बुद्धिमान, आप भी अपने जीवन में सुख प्राप्त कर सकते हैं और बुद्धि हासिल कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो क्यों ना इस जन्माष्टमी से हम और आप दोनों मिलकर गीता का अध्ययन करना शुरू करें। कोई भी कठिन चीज़ जल्दी समझ में नहीं आती और बुद्धिमान इंसान जल्दी समझ में नहीं आते। गीता को पढ़ने से, अध्ययन करने से एक बार में या जल्दी आपको समझ में नहीं आएगा, उसे बार बार और निरंतर जीवन भर उसका अध्ययन करना पड़ेगा, तभी आपको बहुत सारी चीज़ें इस जीवन में प्राप्त हो सकती हैं। जहाँ श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे थे, वहीं भगवान द्वारा दिए हुए दिव्य दृष्टि से संजय धृतराष्ट्र को वही ज्ञान सुना रहे थे। लास्ट में संजय कहते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नितिर्मम तिर्मम। इसका मतलब होता है कि कृष्ण द्वारा बताए गए इस गीता के ज्ञान को जो अध्ययन करेगा, जो इसको समझेगा, जो इसके नीति नियम का पालन करेगा, वो अपने जीवन में लक्ष्मी, धन, सुख, संपत्ति और तमाम सारी सुख सुविधाओं को प्राप्त करेगा। तो हर मनुष्य को गीता का अध्ययन करना चाहिए। जीवन जीने का, सारे बाधाओं का इलाज, सारी दुख दर्द का इलाज, सारी चिंताओं का इलाज इसमें आपको मिलेगा। दोस्तों, कृष्ण को माखन चोर भी कहा जाता है। वो अपने बचपन में सभी के घरों से, गोपियों के घरों से माखन चुरा कर खा लिया करते थे। तो दोस्तों, इससे जिसके घर में माखन चुराया जाता था वो काफ़ी दुखी होता था। लेकिन भगवान का कहना है, बिना दान दिए, बिना त्याग किए आपको अधिक प्राप्त नहीं हो सकता। बिना मेहनत करे हुए कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। जब वो जिसके घर में माखन चोरी होता था, उसके घर में भगवान किसी न किसी कोने में उससे अधिक धन या उससे अधिक माखन छोड़ आया करते थे। तो दोस्तों, अपने जीवन में जब भी हम जितना मेहनत करते हैं, मेहनत कभी बेकार नहीं जाता। जब भी जितना मेहनत करते हैं तो हमेशा हमें उससे अधिक फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक किसान अपने खेत में एक बीज डालता है और उससे हजारों बीज पैदा होते हैं, तो ये उदाहरण कृष्ण ने अपने बाल लीला में सिखाया है। दोस्तों, जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसमें पूरे जी जान लगा कर करना चाहिए, पूरी मेहनत से करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इस काम को करने से हमें क्या प्राप्त होगा। कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन। तुम सिर्फ कर्म करो, फल क्या मिलना है ये हमारे ऊपर छोड़ दो। हम डिसाइड करेंगे कि तुम्हें फल क्या देना है। हमें इस चीज़ का चिंता नहीं करना चाहिए कि हमें क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नमस्कार।